माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। मैं आपको सिंपल करके देता हूं। आपने सुना है IQ? ये तो सुना ही होगा। बोलो IQ। एक होता है EQ, एक होता है MQ, एक होता है SQ। आपको पता IQ पता है क्या होता है? IQ होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मतलब जिसका ये तेज होता है वो साइंटिस्ट बनते हैं, है ना, इंजीनियर्स बनते हैं। अब ध्यान से सुनते जाओ ना, बिल्कुल सीधे बैठ के, इधर उधर बिल्कुल नहीं हिलना है। ओके। दूसरा मैंने क्या बोला था इसके बाद? EQ। क्या बोला मैंने? EQ का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो कलाकार बनते हैं या स्पोर्ट्समैन बनते हैं अधिकतर, राइट। लेकिन जिनका MQ बहुत अच्छा होता है वो क्या करते हैं? वो जाते हैं संत महात्मा सन्यास की तरफ, राइट। लेकिन एक होता है SQ, लास्ट वाला। क्या? SQ का मतलब होता है स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, मतलब जो व्यक्ति स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट होता है वो इन तीनों को गाइड करता है, जिन तीनों के मैंने पहले नाम लिए हैं, क्योंकि उसके अंदर इन तीनों के गुण होते हैं। वो बुद्धिमान भी होगा, इमोशनली भी स्ट्रांग होगा, और MQ मतलब उसका इंट्यूटिव माइंड भी एक्टिव होगा। ध्यान से सुनना है, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो उससे पूछना, डिफिकल्ट लगे पूछना। मैं इजी लैंग्वेज में करूंगा इसको, अभी आपको समझ में आएगा। इंट्यूटिव माइंड क्या होता है? आपने कभी अनुभव किया है, ओ मुझे तो ये पहले ही टच हो रहा था, ये हो गया? हुआ है कभी? ओ मुझे इसकी भासना आ रही थी, नहीं मेरा मन नहीं मान रहा ये करने का, मैं तो पहले ही कह रही थी मेरा मन नहीं मान रहा है। होता है ऐसा? इसको कहते हैं इंट्यूटिव माइंड। ये हम सबके पास होता है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा शोरगुल में रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, तो ये हमारा चुप हो जाता है, ये काम नहीं करता और हमारी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पीसफुल रहेंगे, शांत रहेंगे, तो अपने आप ही आपका IQ भी बढ़ेगा। चेक किया गया है, जब एक व्यक्ति शांत होता है, पीसफुल होता है, उसका IQ लेवल हाई होता है। लेकिन जब वो क्रोध में होता है, तब उसका IQ लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूं, मानो आप क्रिकेट देखते हो, आप भी देखते हो बेटा, आप में कम देखते होगे, है ना। मैं बताता हूं, सुनो। जैसे क्रिकेट हम देखते हैं तो एक नाम है महेंद्र सिंह धोनी, वो तो सबने सुना होगा, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी बच्चों? बताओ बताओ, बोलो बोलो। बच्चे जानते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, क्या विशेषता थी? He was very peaceful, calm and composed। परिस्थिति कैसी भी हो, आपने किसी ने कभी महेंद्र सिंह धोनी को डिस्टर्ब होते नहीं देखा। क्यों? जो ये देखो, बैट कैसे चलाना है, बॉल को कैसे पकड़ना है, फील्डर को कहां लगाना है, ये आता है IQ के अंदर। ध्यान देना, ओके। लेकिन बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए, मैच फंस गया हो, उसमें भी बिल्कुल शांत रहना, ये आता है EQ के अंदर। इसीलिए ही वॉज द ओनली कैप्टन जिसने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेस पाई है। इवन रिकी पॉन्टिंग भी उसके जितने सक्सेसफुल नहीं हुए, हर फॉर्मेट में उन्होंने सफलता पाई। कारण क्या था? सिर्फ IQ ही हाई नहीं था, EQ भी हाई था। और जिसका EQ भी हाई और IQ भी हाई, आप उसे कह सकते हैं कि उसका SQ बहुत ही अच्छा है। मेरे साथ बोलो, IQ प्लस EQ इज इक्वल टू SQ। हम पता क्या सोचते हैं, जब SQ स्पिरिचुअलिटी का नाम हमारे सामने आता है तो हम सोचते हैं कि किसी धर्म की बात है ना, कोई पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ भड़काऊ बातें सुनने को मिलेंगी ना। स्पिरिचुअल का मतलब ये कतई भी नहीं होता है।
स्पिरिचुअल का मतलब है कि आप स्वयं को जानते हैं, स्वयं की पावर्स को जानते हैं। अगर आप अपनी पावर्स को जानते हैं, चाहे आप क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं, चाहे आप एक सेंट हैं, आप आश्रम में रहते हैं या बाहर रहते हैं, बिजनेस करते हैं, आप स्पिरिचुअल ही कहलाएंगे। अब बताओ आप में कौन कौन है जो स्पिरिचुअल कहलाना चाहेगा? जरा हाथ उठाना। एक दो बस, बाकी क्या कहलवाना चाहेंगे? है क्या कहलवाना चाहेंगे? तीन बस। बस क्यों? क्यों? आपको पता है अगर हम स्पिरिचुअल रहते हैं तो सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिक सेट रहती है। हमारा आईक्यू भी अच्छा रहता है और ईक्यू भी अच्छा रहता है। आप नहीं महेंद्र सिंह धोनी की तरह फोकस रहना चाहेंगे, शांत रहना चाहेंगे? क्या होता है जब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम की बात करते हैं, चलो मान लो एग्जाम हॉल है, कल आपका एग्जाम है, सर ने अभी बताया कि कल आपका एग्जाम है और सबको तैयारी करनी है। आप जाके घर लग गए अच्छे से, आज आपने खाना पीना सब भूल गए आप, और आपने रात के 12 बजे तक पढ़ाई की, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई की, और जो सब्जेक्ट का कल एग्जाम है अच्छे से कर लिया आपने, पूरा पढ़ लिया उसको, बस थोड़ा बहुत ही छूटा है और आपने सोचा कि हो सकता है ये ना आए, चल एक आध छोड़ भी दूंगी तो कोई बात नहीं, पर अपना धबड़ी में किया है, पर किया है। आप पहुंचे एग्जाम हॉल में, आके बैठे, सर ने आपको एग्जाम पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। आपने जैसे ही पेपर देखा, देखते ही पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता, पहला ही नहीं आता, ओके कोई बात नहीं, थोड़ी सी सांसें गर्म हुई हैं अभी, तभी देखा दूसरा भी नहीं आता। अभी क्या होगा बेटा? यहां से पसीना टपकने को होएगा। तीसरा देखा वो आधा नहीं आता, फिर क्या होएगा? जो जितने बाकी बचे हैं ना वो सारे उड़ जाएंगे। समझे? वो क्यों उड़ गए? और आप फिर आप झटपटाते रहो, ये भी पूरा नहीं आता, ये से भूल रहा हूं, इसे भी भूल रहा हूं, और पूरा का पूरा समय निकल जाएगा। और जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, जब उसे देखते हो, थोड़ी देर बाद आता, अरे ये तो मेरे को आता था, ये भी आता था, ओ ये भी आता था। ये क्या हुआ? गौर किया आपने कभी? जैसे ही आपने एक्सीलेटर से पांव हटाया, यानी ब्रेन पे जो प्रेशर डाल के रखा था वहां से पांव हटाया, यानी ध्यान वहां से हटाया, तो मन अपनी नॉर्मल स्टेज में आया, और जैसे आपने बताना शुरू किया, ये भी आपको आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो बच्चों याद रखना, आप अपना आईक्यू लेवल कितना भी बढ़ा लो, आज क्या है, आईक्यू लेवल बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज इंफॉर्मेशन चारों तरफ से मिल रही है, बहुत मिल रही है, लेकिन ईक्यू पे काम करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कल आप जॉब करेंगे, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कुछ ना कुछ करेंगे ही, है ना। कोविड के बाद जैसे मैं कहीं भी किसी कंपनी में जाता हूं, कहीं पे जाता हूं, प्रोग्राम्स कराता हूं, तो मुझे ये पता है कोविड के बाद जब हायरिंग की जा रही है एम्प्लॉइज की, तो वो सिर्फ आईक्यू चेक नहीं करते, वो ईक्यू भी आपका देखते हैं कि विपरीत परिस्थिति में ये डगमगा तो नहीं जाता है, इसके पसीने तो नहीं छूट जाते हैं। तो अगर हमारा ईक्यू हिला हुआ है, इमोशनली हम स्ट्रांग नहीं हैं, सर ने दो बात आपको बोली, आपकी आंखों से टप 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 आंसू गिरने शुरू हो गए, तो ये समझ लीजिए जो अंदर भरा हुआ है वो किसी काम का नहीं। जैसे अभी हम क्रिकेटर्स का उदाहरण ले रहे थे, क्या होता है जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, सामने वाली टीम ने 350 रन बना दिए हैं, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, क्यों बैट, इतने बड़े बैट्समैन होते हुए भी बैट के हाथ कांपता है, क्यों विकेट पहली बॉल पे ही गिर जाती है? क्यों? क्योंकि ईक्यू कमजोर है। समझ में आया आपको? हमें ईक्यू अपना बढ़ाना है। आईक्यू सबका अच्छा है, आईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ आईक्यू से कुछ होने वाला नहीं है। बिना ईक्यू के अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, वो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सोसाइटी। मतलब जैसे अब उदाहरण देता हूं, सर बैठे हुए हैं, यहां भी ऐसा होता होगा, सब जगह ऐसे ही होता है। आप में जो फर्स्ट आता होगा, प्राइज किसको मिलता है?
उसी को मिलता है। अप्रिशिएट किसको किया जाता है? उसी को किया जाता है। अब मानो आप में जो फर्स्ट आता है, उदाहरण के तौर पर, ये कोई सच बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप में जो फर्स्ट आता है, मान लो आता तो फर्स्ट है लेकिन एरोगेंट है, मतलब एरोगेंट समझते हैं? घमंडी है, बहुत एटीट्यूड है, किसी की मदद नहीं करता, अपना कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, समझ गए? किसी की मदद नहीं करता। एक तो ये, एक बच्चा जो जैसे आप 100 हैं, 10वें नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? लेकिन सबके साथ शेयर करता है, सबकी मदद करता है, बहुत ही रॉयल है, शांति से बात करता है, टीचर्स का बहुत सम्मान करता है। तो आप मुझे ये बताइए, 100 बच्चों में से जो फर्स्ट आया लेकिन बिल्कुल भी रॉयल्टी नहीं है, ईगोइस्टिक है, और एक बच्चा जो 10वें नंबर पे आया है 100 में से, वो बहुत रॉयल भी है, सबकी मदद भी करता है और बड़े प्यार से बात करता है, प्राइज किसको मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? 10वें को या पहले को? पर प्रॉब्लम ये है कि हम 10वें को, पहले को ही देना चाहते हैं। तो जब पहले को सब कुछ मिलता है तो 10वां पता है क्या सोचता है? एक्चुअल में क्या है, संस्कारों की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये संस्कार में ईक्यू के अंदर आते हैं, यानी ईक्यू की कोई वैल्यू ही नहीं है, केवल आईक्यू की वैल्यू है। अगर मार्क्स ज्यादा आओगे तो यू विल बी अप्रिशिएटेड, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। अगर आप 10वें पर आओगे तो कौन पूछता है? तो आज जब हम बच्चों से संस्कारों की बात करते हैं ना, रॉयल्टी की बात करते हैं, सबकी मदद करने की बात करते हैं, तो बच्चे सुनते नहीं है। वो कहते हैं इन्हें कौन पूछता है? इन्हें कोई नहीं पूछता सर, क्योंकि पूछते किसको है? जो पहले नंबर पे आ रहा है। तो अगर हम, यहाँ पे सर बैठे हैं, आप सभी टीचर्स हैं, राइट? तो अब मैं आपसे ये बात बोलता हूं कि अगर हम उन बच्चों को अप्रिशिएट करने लग जाएं जो थोड़े भले कम मार्क्स ला रहे हैं, तो फेल होना तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन थोड़े कम मार्क्स ला रहे हैं लेकिन उनमें रॉयल्टी है, एक दो की मदद करते हैं, तो उन्हें थोड़ा अप्रिशिएट किया जाए। तो अप्रिशिएट करने से क्या होता है? बच्चों के अंदर क्या होता है? ये बात आती है कि हाँ, ये चीज वैल्यूएबल है, और वो अपने ईक्यू पर भी काम करने लग जाएंगे। और जैसे ईक्यू पर काम करेंगे तो क्या होगा? एक ऐसी सोसाइटी बनने लग जाएगी जिसमें सब एक दो से बहुत प्यार करते होंगे, केवल धन के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, उन्हें मनुष्य की भी वैल्यू होगी। समझ में आई ये बात? आपको समझ में आई? अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जब आप रात को सोने जाते हो, ठीक है, इधर ध्यान से सुनो, जब रात को सोने जाते हो और सवेरे सोकर उठते हो, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बेटा इधर देखो मेरी तरफ, उधर छोटी सी हलचल हो रही है, आप सब उधर देख रहे हो। यही तो चीज हमें सीखनी है, यही तो सीखनी है। पता है आज हमारा माइंड इतना कमजोर है कि उसे जहां फोकस होना चाहिए वो वहां फोकस नहीं होता है, जहां नहीं होना चाहिए वहां दौड़ के जाता है। फिर हम कहते हैं सर मेरी एकाग्रता बहुत कमजोर है, मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। जब हम उसकी एकाग्रता बढ़ाएंगे ही नहीं, उसे एक जगह पर फोकस करेंगे ही नहीं, तो क्या फोकस क्या आसमान से गिरेगा? कहां से गिरेगा? वो तो यहां पे बनेगा ना, अगर आप उसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं आपके साथ आधे घंटे के लिए हूं, आप मुझ पे फोकस करिए। यहां क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया? यहां देखिए, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपके काम आएगी। ठीक है, तो अब सुनिए कैसे हमें अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना है। अगर आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मन को समझिए सबसे पहले, क्योंकि डिस्टर्ब कौन होता है? कौन होता है? मन ही तो होता है। दुख और सुख कहां अनुभव होता है? मन में होता है। पढ़ाई कौन करता है? मन ही करता है। सर ने डांट दिया तो रो कौन रहा है? हंस कौन रहा है? मन पे हम काम नहीं करते, मन को हम समझना ही नहीं चाहते, मन पे काम करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। मन इतना पावरफुल होता है, एक उदाहरण से समझिए। मान के चलिए कि आप एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गए, ठीक है, आपने भोजन कर लिया, बड़ा मजेदार टेस्टी फूड था, आपने कर लिया, एकदम खुश है, हाथ धो रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तभी एक वेटर आपके पास दौड़ा दौड़ा आता है
और आके कहता है सर सर आई एम सो सॉरी। क्या क्या हो गया भाई? एकदम भाप रहा है वो, एकदम आई एम सो सॉरी। क्या हो गया क्या हो गया? सर जो दाल आपने खाई थी ना उसमें छिपकली गिर गई थी। मानो उसने ऐसा आपको बोला, सर जो दाल आपने खाई थी उसमें छिपकली गिर गई थी। उस वक्त आपका क्या हाल होगा जरा बताना, बताओ बताओ क्या हाल होगा बच्चों, क्या हाल होगा? सर जो दाल आपने खाई उसमें छिपकली गिर गई थी। मैं समझता हूं आपकी टांगे कांपने लग जाएंगी, बिल्कुल आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा और आप क्या करेंगे? जैसे बार बार ऐसी करेंगे ना, है? तभी एक वेटर दूसरा आपके पास आता है, उसके पीछे पीछे, अरे क्या हो गया क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ, वो दाल तो फेंक दी थी, ये तो नई दाल बनी थी। जैसे अब ऐसा सुनेंगे क्या होगा? एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, आपने छिपकली वाली दाल खाई ही नहीं थी, आपका ये हाल हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, सांसें फूल गया, जमीन पे फैलने वाले थे 2 मिनट बाद, वो तो आके उसने बताया कि उसमें छिपकली गिरी ही नहीं थी। तो ये बात सोच के देखिए कि हमारे मन में कितनी पावर होती है कि एक्चुअल में जो चीज हुई ही नहीं है, हमारे मन ने इस तन को उस वे में ढाल दिया। और जो चीज वास्तव में एग्जिस्ट है, जिनका अस्तित्व है, अगर मन को सही यूज करना सीख ले तो हम इस दुनिया में क्या नहीं कर सकते हैं। सोच के देखिए, विचार तो करिए मेरी बात पर। एक और एक्सपेरिमेंट बताता हूं मैं आपको। ये चेयर रखिए, एक व्यक्ति को चेयर पे बिठाया, चेयर पे बिठा के उसे हिप्नोटाइज कर दिया। आप समझते हैं हिप्नोटाइज क्या होता है? क्या होता है बताना? हाँ जी, हिप्नोटाइज का मतलब होता है बेटा, जो मन आपका अभी ये बातें सुन रहा है उसे सुला देना। जो रात को सोया रहता है ना, उसे अभी सुला दे, तो आप बैठे भी रहेंगे, जागे भी रहेंगे और सो भी गए। इसको कहते हैं हिप्नोटिज्म। इसको हम हिप्नोथेरेपी भी कहते हैं। इसके माध्यम से आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको बिठाया, उसको हिप्नोटाइज कर दिया, उसका मन सुला दिया, वो बैठा हुआ है। ठीक है, उसका हथेली आगे किया, उस हथेली पर एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। ठीक, बर्फ का टुकड़ा रख के उसे मैसेज दिया गया, सुझाव कहते हैं इसको। मैसेज दिया उसके कान में कि तुम्हारे हाथ पर अंगारा रखा है। क्या? जैसे उसको एक पैगाम मिला कि तुम्हारी हाथ पे अंगारा रखा है, वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाने लगा जैसे उसका हाथ जल गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो आगे देखिए। आश्चर्य तो तब हुआ ये देखकर कि उसकी हथेली पर जलने का छाला पड़ गया। बर्फ से छाला पड़ सकता है क्या? लेकिन वहां साफ देखा जा सकता था। जो चीज अस्तित्व में है ही नहीं, मन वो कर सकता है, तो जो चीज अस्तित्व में है तो मन क्या नहीं कर सकता। समझ में आ रही है ये बात? लेकिन हम मन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कल को और आज भी किसी भी व्यक्ति के जीवन का आकलन जब करते हैं ना, हम तन मन और धन ही देखते हैं, है ना? तो धन कमाने के पीछे हम ऐसे भाग रहे हैं, 24 घंटे में से हमारे तकरीबन 16-18 घंटे धन के पीछे जा रहे हैं बच्चों। आपके भी जाएंगे, डोंट वरी। फिर जो थोड़ा समय बचता है वो हम तन को देते हैं, बॉडी को मेंटेन करने में, और मन को उस पे काम करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। अगर आपके पास फोन आता है या कोई आता है, कहते हैं चलो दीदी आपको फोन करती है, आपको टीचर्स को भी, कि भाई प्रोग्राम है, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम रख रहे हैं, माइंड के ऊपर है, बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिलेंगी, तो हमारी पहली लाइन फट से निकल जाती है बहुत सारी जगह पर कि टाइम नहीं है। यानी मन पे काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बाकी हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है। अब मुझे एक बात बताओ, आप मन के बिना आप अपने तन को स्वस्थ नहीं रख सकते। मन को ही पैगाम दिया था ना, छिपकली खा गया तो तन का क्या हाल कर दिया, तो मन ही तन को बनाता है, और मन के बिना आप धन नहीं कमा सकते, राइट? धन और तन के लिए समय है, मन के लिए समय नहीं है। तो क्या हुआ? ये सबसे बड़ी भारी गड़बड़ नहीं है? सबसे भारी गड़बड़ नहीं है ये? अगर आप मन पे काम करोगे, पूरे दिन सवेरे से शाम तक आपका चेहरा चमकता रहेगा और आप कार्य भी करते रहोगे। ऐसा नहीं है, मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैं आश्रम में नहीं रहता हूं,
मैं भी घर पे रहता, मैं भी बिजनेस करता, पर मुझे देख के आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि इसके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मैं प्रायोरिटी अपने मन को देता। मेरी पहली प्रायोरिटी अपने मन को है। मेरे सवेरे का 1 घंटा मेरे मन को है, बाकी 23 घंटे तन और धन को है। आप खुद से पूछिए सभी कि मेरा पहला घंटा कहां जाता है? कहां जाता है? मोबाइल में बैटरी होती है, बैटरी को चार्ज करना कभी नहीं भूलते, चूकते नहीं हो कभी भी। मोबाइल में बैटरी है, उस मोबाइल को चलाने वाला मन बैटरी है। मोबाइल को चलाता कौन है? मन ही चला रहा है ना। तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना कभी नहीं भूलते, लेकिन इस बैटरी को कभी चार्ज ही नहीं करते। तो आज हमारा ये हाल हो गया है, सब कुछ होते हुए भी हम दुखी है, परेशान हैं। कारण क्या है? मन की बैटरी चार्ज नहीं करते। और सबसे बड़ी बात तो ये, हमें पता ही नहीं है चार्ज की कैसे जाती है। हमें किसी ने बताया ही नहीं है चार्ज होती भी है मन की बैटरी। एक बात बताओ, आपके मोबाइल में बैटरी है, उस बैटरी को आप चार्ज करेंगे तो कहां लगाएंगे चार्जिंग के लिए? बच्चे बताओ, आप बताओ। हाँ तो बोलो, मन की बैटरी, मोबाइल की बैटरी मुझे चार्ज करनी है, उसका क्या प्रोसेस है? चार्जर लूंगा जाके, उस पावर, हाँ उस पे लगा दूंगा, है ना, पावर बोर्ड में। यही है ना, आसान है, लगा देते हो। अब यहां आ जाओ, ये शरीर को मोबाइल मान लो, इसमें यहां ये जो मन है ये बैटरी है, राइट? ये मन क्या है? बैटरी है। इस मन को चार्जिंग में लगाना है मुझे अभी, लेकिन कहां लगाऊं? वहां तो लगा दिया, पर इसका कहां लगाऊं? चलो कोई नहीं, मेडिटेशन मैंने भी सीखा, पंखे में लगा लेता हूं। लगा दूं पंखे में? बैठ गया, पंखे पे ध्यान लगा रहा हूं, लगाया। पंखे पर ध्यान लगाने से मन चार्ज हो जाएगा? सच बताओ, होगा या नहीं होगा? ऐसे मत करना, सोच के बताना। पर हम यही तो करते हैं, हम मेडिटेशन जब करते हैं यही तो सब चीजें करते हैं। कैंडल पे ध्यान लगाएंगे या फैन पे ध्यान लगाएंगे। हमें कुछ इससे ऊपर की बात कोई बताई तो हम उसे धर्म से जोड़ देंगे, धर्म से जोड़ने के बाद उसे अवॉइड करेंगे। ये ऐसे हो जाता है जैसे, खैर गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि हमें चारों तरफ से इस तरह से बातें सुनाई भी जाती हैं। हमें लगता है कि जैसे धर्म तो नाम की कोई चीज पता नहीं क्या है। धर्म शब्द अपने आप में कितना अच्छा है। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो क्या कहते हैं कि इसने धर्म का काम किया। तो जब धर्म है ही इतनी अच्छी बात, तो धर्म के नाम पे झगड़े भला कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत बताया जा रहा है ना? तो यहां पर ही आप इस बात को समझिए कि मन को चार्ज कैसे करते हैं, वो बात मैं आपको बता के एंड करता हूं, ठीक? मन को जो चार्जिंग चाहिए वो चार्जिंग केवल और केवल एक ही के पास है और किसी के पास नहीं है। पूछो तो बताओ। अगर ये आपने कर लिया ना तो कमाल के रिजल्ट आप पहले दिन से ही देखना शुरू कर दोगे। मन को जो चाहिए वो एक ही के पास है। पूछो तो बताओ, बोलो यस और नो। इतने ठंडे यस में नहीं बताता मैं कुछ भी, इतने में भी नहीं बताता। अब लगा है कुछ दम सा, है नींद सी खुली, अभी नींद आ रही है। कई बार ऐसे करता है बीच बीच में, फिर मैं पूछूंगा नंबर कहां है। अच्छा सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। हम जिस भी रिलीजन से आते हो, हर रिलीजन में एक बात कही जाती है कि एक उसको याद करो। कहा जाता है मैं मुस्लिम हूं, अल्लाह को याद करता हूं, राइट? मैं हिंदू हूं, मैं परमात्मा को याद करता हूं। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं गॉड फादर को याद करता हूं। लेकिन बात तो एक ही है ना। पानी बीच में रख के आप कहो वाटर है, ना ना ना, वाटर का है, जल है, वो तो जल नहीं है, वो नीर है। बात तो एक ही है ना बेटा। ऐसे ही उसको आप अलग अलग नाम से पुकार रहे हो, बस बात तो एक ही है, राइट? इसलिए कहते हैं ईश्वर अल्लाह सब तेरे नाम, राइट? तो उस एक को याद करने के बिना, एक को कनेक्ट किए बिना ये चार्ज नहीं हो सकता। पता है मेडिकल साइंस क्या कहती है? अब ध्यान से सुनना, आपके काम की बातें हैं सारी।
मेडिकल साइंस कहती है आप जिसे भी याद करते हो उसके जैसे बनने लगते हो। जैसे आप किसी व्यक्ति को अभी याद करके देखिए जो बहुत गुस्सा करता है, सबकी टांगे खींचता है, सबको गिराता है, बात बात पे हाथ भी उठा देता है। किसी ने आपके ऊपर कभी उठाया हो? आप सोच के देखिए उसके बारे में, याद करिए, आपका मूड कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा बेटा? अच्छा हो जाएगा ना, मजा आ जाएगा ना एकदम। कैसा होएगा? क्यों? वो व्यक्ति तो यहां है ही नहीं, फिर भी मेरा मूड अपसेट क्यों हुआ? मेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? क्यों बजे? इसके पीछे की साइंस क्या है? इसकी पीछे की साइंस ये है कि मेरा मन जाकर उस व्यक्ति के मन से जुड़ गया। जैसे ये माइक उस स्पीकर से जुड़ा हुआ है, तार तो नहीं दिखाई दे रहा, आवाज कैसे पकड़ रहा है? ठीक वैसे ही ये मन उस मन से जुड़ गया और जैसे ही जुड़ा वहां से कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। समझ में आया? वैसे ही साइंस मानती है कि अगर आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति को याद करते हो, सबकी मदद करता है, सबको आगे बढ़ाता है। आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं? बोलो बोलो, सबसे ज्यादा पसंद कौन से टीचर को करते हो? बताओगे, सामने बैठे हैं ना। एनीवे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जो बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है, सबको आगे बढ़ाता है, बड़े प्यार से बात करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। उसके बारे में सोचते ही मूड अच्छा हुआ, कॉपी पेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों, आज चारों तरफ अगर हम सिर्फ घूमते फिरते व्यक्तियों को ही याद करें, जो कि गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर इन्हीं को याद करें तो एक प्रॉब्लम है, बैटरी चार्ज होने के चांसेस बहुत कम है। लोगों को याद करते हैं, बहुत कम चांस है कि ये मन की बैटरी चार्ज हो जाए। क्यों? पूछो क्यों? पूछो तो सही, पूछना चाहिए ना, बैठे रहते हैं बस, है? तो क्यों? क्योंकि बच्चों बैटरी कभी भी डिस्चार्ज बैटरी से चार्ज नहीं होती। अगर मन की बैटरी चार्ज करनी है तो उसे पावर हाउस में लगाना पड़ेगा, ना कि डिप्लीट बैटरी में। जो डिस्चार्ज बैटरी होती है ना, चार्ज बैटरी उसकी मदद कर सकती है लेकिन उससे कुछ ले नहीं सकती। और आज आपके चारों तरफ आप जिसे भी देखते हैं सबकी बैटरी कैसी है? देखो कितनी आसानी से आपने उत्तर दिया, डिस्चार्ज है ना। और हम क्या कर रहे हैं? पूरे दिन 24 घंटे हमारा समय सिर्फ उनके साथ ही बीत रहा है। खूब बिताओ, लेकिन देने के लिए बिताओ, लेने के लिए नहीं। पर देने के लिए तब बिताई जब हमारे यहां करंट हो। समझ में आ रहा है? तो यहां तो करंट लेना पड़ेगा ना बच्चों, यहां तो करंट लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। यस और नो? हाँ, यस और नो? वेरी गुड। तो मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ओके? और ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लैंड्स के बीच में सीट ऑफ सोल, यानी कि सोल एनर्जी, उसके बैठने की जगह होती है। जैसे मैंने कहा था, एक शब्द को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। तो मुस्लिम उसे रूह कहते हैं, हिंदू उसी को आत्मा कहते हैं, क्रिश्चियंस उसी को सोल कहते हैं। वो यहां बैठी हुई है। और मेडिकल साइंस उसे साइक कहती है। क्या कहती है? वो यहां बैठी हुई है और यहां से बैठ के पूरे शरीर को चला रही है। समझ गए? अब उसी को चार्ज करना है, उसको हमें सीधा पावर हाउस में लगाना है। किस में लगाना है? ठीक है, यानी गॉड में लगाना है, परमात्मा में लगाना है। मैं आपके लिए गॉड की फॉर्म बिल्कुल इजी कर दूं ताकि आपको उन्हें कनेक्ट होना बहुत आसान हो। कर दूं? बिल्कुल इजी कर दूं? बहुत आसान होगा ना। हम क्या करते हैं, जैसे मानो सर यहां बैठे हैं, सर का परिचय, सर का नाम और परिचय मैं आप बच्चों से लेता हूं, तो आप इनका नाम मुझे अलग अलग बताओगे या एक ही नाम बताओगे? अगर सारे अलग अलग बताने लग जाएं तो कुछ गड़बड़ है ना। वैसे जब हम गॉड की बात करते हैं तो सब अलग अलग परिचय क्यों देते हैं गॉड का? इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत बात है। मतलब हमें स्पष्ट नहीं है बात कि वास्तव में गॉड किसे कहें। तो पता ही नहीं है तो कनेक्ट करोगे किससे? तो इसलिए कनेक्शन ही नहीं है, और कनेक्शन नहीं है तो मन की बैटरी। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छे बच्चे हो आप सभी, आपकी एकाग्रता भी बहुत अच्छी, सभी बड़े ध्यान से सुनते हो।
है ना? वेरी गुड, ऐसे ही रखना एकाग्रता अपनी रोज। अब जो मैं बता के जा रहा हूं उससे तो और भी बढ़ेगी। बेटा हमें ना मजदूरी नहीं करनी है, हमें बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है, केवल एकाग्र होने की जरूरत है। थोड़ी से एकाग्र होगे ना, इतनी मेहनत की दरकार ही नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। और उसके लिए ना बच्चों देखो, एकाग्र मन को होना पड़ता है ना। देखो डिस्चार्ज मन एकाग्र नहीं हो सकता, डिस्चार्ज बैटरी है ना ये एकाग्र नहीं हो सकती। एकाग्र तो शक्तिशाली मन ही हो सकता है, आपको मार मार के मैं एकाग्र नहीं कर सकता, समझे? उसके लिए प्रोसेस होता है, उसको चार्ज करना होता है। जैसे एक भूखा बच्चा, छोटा बच्चा, आप उसे कितने भी खिलौने दे दो, कितने भी खिलौने दे दो, क्या वो चुप हो जाएगा? जैसे दूध पिलाएंगे और फिर खिलौने देंगे तो खेलेगा, खुश होता है ना। लेकिन अगर उसको दूध ना पिलाओगे, खिलौने खिलौने दिए जाओ, फिर क्या होएगा? होएगा ना बच्चों, ऐसी ये बात है। तो अब क्या करते हैं, इसको शक्तियों का दूध पिलाते हैं, ठीक है? शक्तियों का दूध मिलेगा इसे गॉड से, ओके? गॉड की फॉर्म इजी है बिल्कुल। क्या कहते हैं, देखो चाहे किसी भी रिलीजन में सब एक ही बात बोलते, बस शब्दों का हेरफेर कर दिया। देखो क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड इज लाइट, यही कहते हैं ना। क्या कहा था जीसस क्राइस्ट ने? गॉड फादर इज लाइट, आई एम हिज सन। गॉड एक लाइट है, यानी जैसे आकाश में सूर्य चमकता है वो ऐसा है, और मैं उसका बच्चा हूं। मुस्लिम पता क्या कहते हैं? अल्लाह नूर है। नूर मतलब वही लाइट, नूर मतलब प्रकाश। एक ही बात है, अलग होगी? एक है या अलग है? बोलो, एक ही बात है ना। और हिंदुइज्म में कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। ज्योतिर्लिंगम मतलब लो, हो गई एक ही बात। तो फिर अलग अलग क्या प्रॉब्लम क्या है? कनेक्ट होने में दिक्कत क्या है? हमने तो क्या क्या सुन रखा है, तो अलग अलग हमने डेफिनेशंस बना रखी है, तेरा ये मेरा वो, और फिर भिड़ रहे हैं आपस में ना। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज मुझे सबसे सुंदर लगी थी। ये चित्र दिखा है आपको? पता है कौन है ये? पता है कौन है ये? है? आज से 10 साल पहले मुंबई में मैं इंटरनेशनल मॉडल था। ये मेरा फोटो है, आज से 10 साल पहले। पहचान में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हाँ, अब देख लो, सब कुछ था मेरे पास, जिन चीजों के लिए युवा भागते हैं, खूब भागते हैं, ठीक है? लेकिन एक चीज मेरे पास नहीं थी। क्या? मन की स्थिरता, शांति और सुख। कुछ भी नहीं था, मन में एक बेचैनी सी रहती थी हमेशा। समझ में आ रही है आपको ये बात? लेकिन जैसे मुझे ये पता चला कि हु इज गॉड एंड हु एम आई, मैं कौन हूं और वो कौन है, तुरंत मेरी तो आंखें खुल गई एकदम। और मुझे ये 10 साल पहले ये कोर्स जो यहाँ पे कराया जाता है मैंने किया, मुझे तो एकदम झटका सा लगा। मैंने कहा मैं कहां गया हूं आज तक, मैंने कितना कुछ सुना है, पर इस तरह की क्लैरिटी, जो क्लैरिटी केवल यूनिटी लाती है। अब ये बात जो आपने सुनी, इन्हें सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये तो आपस में लड़ाने वाली बात हो रही है? लगा आपको ऐसा? किसी को लगा? तो मुझे भी ऐसे ही लगा था। अरे ये तो एक करने वाली बात है, हम सब एक ही हैं और एक के बच्चे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। इसलिए जब मुझे ये समझ में आया और मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, तो जैसे वो होता नहीं है बच्चों, जैसे कोई अच्छी चीज आप लेके आ जाते हो, उसे यूज करते हो, तो क्या होता है, दूसरों को बताए बिना आप रह नहीं पाते। तो मैं भी वही कर रहा हूं। मैं कोई सैलरी पे थोड़ी ना हूं, मैं क्या है, मुझे रहा नहीं जाता बताए बिना कि आखिर मैंने क्या पाया है, मुझे कितने फायदे हुए हैं उससे, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोनों एक जैसे हो गए। जो यहां साइक बैठी है ना बच्चों, उसका जो रूप है, फॉर्म ऐसी होती है जैसे आकाश में सितारा चमकता है। कैसी होती है बोलो? इसलिए कहते भी है ना, जब जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, जो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो हम आपस में खड़े होते हैं, हमारे कोई बताते हैं बड़े हमको, देखो गोरे आपके दादाजी, सितारों को दिखाते हुए। यानी स्टार की फॉर्म है, जो साइक है वो स्टार की फॉर्म में होती है और यहां बैठी होती है, और परमात्मा सूर्य की तरह चमकता है। तो क्या स्टार उस सूर्य पर फोकस नहीं हो सकता? जब हम यहां पर किस किस को याद करें, उनके जैसे बनते जा रहे हैं, तो क्या स्टार थोड़ी देर के लिए सूर्य पर फोकस होकर सूर्य से कुछ देर शक्ति नहीं ले सकता? ले सकता नहीं ले सकता? यस और नो? ले सकता है। इजी कर दूं और इजी करता हूं। आप सब यहां बैठे हो, इस वक्त नीले आकाश में
सूर्य चमक रहा है, चमक रहा है। आप उसे अभी के अभी सारे बच्चे मन की आंख से देख सकते हो, कल्पना कर सकते हो सूर्य आकाश में कैसा दिख रहा होगा, कर सकते हो, कर सकते हो ना, वेरी गुड, है ना। ऐसे ही कल्पना करो कि आज इस नीले आकाश में इसी सूर्य की बाजू में दूसरा सूर्य दिखाई दे रहा है और ये गॉड है। कैन वी डू इट? कर सकते हैं? कल्पना करिए। चलो सीधे बैठो, पहले एकदम सीधे बैठो और जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे कल्पना करना। मैं दिखाता हूं मन चार्ज कैसे होता है, फिर आपको ये रोज करना है, ठीक है। सीधे बैठकर मुस्कुराओ, पहले धीमे धीमे और सीधे देखना। आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, बाद में थोड़ी थोड़ी खोल सकते हैं। एकदम बंद रखना आंखें और देखो जरा, नीले आकाश पे सूर्य चमक रहा है। बुद्धि के नेत्र से देखिए, नीले आकाश में सूर्य चमक रहा है। इस सूर्य के बाजू में गॉड, अल्लाह, ईश्वर सूर्य की तरह ही चमक रहे हैं। दो सूरज देखो आज आकाश में, दो। यू कैन विजुअलाइज, यू हैव दैट पावर, यू आर अ पावरफुल सोल, आप पावरफुल हैं, देख सकते हैं। देखिए ऊपर दो सूर्य एक साथ विजुअलाइज करिए। एक ये प्रकृति का सूर्य, एक है परमात्मा गॉड। देखेंगे जैसे इस सूर्य की धूप मेरे ऊपर आती है, उस सूर्य की शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं। विजुअलाइज करिए अच्छे से, प्रेम से। लाइट आ रही है और धीरे धीरे मेरे मन की टंकी में भरती जा रही है। मेरे मन में गॉड की लाइट आ रही है, गॉड की लाइट आ रही है। मेरे मन में ईश्वर की लाइट आ रही है, अल्लाह का प्रकाश आ रहा है। मेरा मन उज्जवल हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है। मैं ईश्वर की संतान हूं। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं सदा खुश रहता हूं। मेरा फोकस गजब का है। मेरे सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। मैं सबकी मदद करता हूं। मुझे सबसे प्यार है। सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे अपने हैं। मैं टीचर्स की, माता पिता की, सबका सम्मान करता हूं। आई एम फोकस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच।